नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी बुक की तलाश में हैं जो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिले, तो पैनेशिया एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश जो समीर पाठशाला के द्वारा पब्लिश कराई गई है, इस बुक के अंदर आप लोगों को मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। ये एक बाइलिंगुअल बुक है। ये बुक जो है वो कंप्लीटली आपके लिटरेचर की है। इसमें आपको ग्रामर सेक्शन नहीं मिलेगा, तो इंग्लिश लिटरेचर आप लोग यहां से कवर कर सकते हैं। ये बुक आप लोगों को अमेजोन पर मिलेगी। इस बुक को खरीदने का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एक छोटी सी बट बहुत ही खूबसूरत सी पोयम को, जिसका नाम है द रेवरी ऑफ पुअर सुजैन। इसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। देखिए, रेवरी किसे बोलते हैं पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज आपसे एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ ली जाती है कि रेवरी किसको बोलते हैं। रेवरी बोला जाता है डे ड्रीम को। ये चीज आप लोग याद रखना, डे ड्रीम को रेवरी बोला जाता है। और इस पोयम का जो टाइटल है वो आपको दूसरा भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये पुअर सुजैन जो है इस पोयम का दूसरा टाइटल कहा जा सकता है। और इसके कंप्लीट टाइटल की बात करें, द रेवरी ऑफ पुअर सुजैन इसका कंप्लीट टाइटल है। ये तो हो गई इसके टाइटल की बात। अब समझ लेते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। पुअर सुजैन इज ए लिरिक पोयम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड एट Alfoxden in 1797. It is written in anapestic tetrameter. देखिए, यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस पोयम का शॉर्ट नेम, कि जो पुअर सुजैन है ये इस पोयम का नाम है। और इसको लिखा है किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा है किस में, कौन से मीटर में? एनापेस्टिक मीटर में लिखा है। यदि आपको मीटर की जानकारी नहीं है तो मीटर पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। देखिए, पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस पोएम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और इस पोएम के अंदर आपको एक लड़की देखने के लिए मिलेगी जिसे हम पुअर सुजैन के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब ये पुअर सुजैन जो है अभी कहां पर रहती है? सिटी में रहती है, लेकिन इससे पहले ये रहती थी विलेज में। ठीक है, विलेज में रहोगे तो आपको नेचर के नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो गांव के माहौल में आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलती है। सिटीज में आपको इतनी नेचर देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये सुजैन जो है अभी आकर रहने लगी है कहां पर? एक सिटी में आकर रहने लगी है। तो ये एक दिव्य सपन देखती है, मतलब डे ड्रीम देखती है, जिसमें ये प्रकृति के नजारों को देखती है। अब यही नजारे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम के थ्रू। तो इस पोएम की लाइन बाय लाइन समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो ये रहा आपके सामने इस पोएम का सबसे पहला स्टैंजा। देखिए, इसे पहले मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं ताकि ये पोएम आप लोगों को एक ही बार में आसानी से समझ में आ जाए। एट द कॉर्नर ऑफ वुड स्ट्रीट व्हेन डेलाइट अपीयर्स हैंग्स ए थ्रस that sings loud. It has sung for 3 years. Poor Susan has passed by the spot and has heard in the silence of morning the song of the bird. देखिए, यहां पर वो कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वुड स्ट्रीट, पहले देख लीजिए ये वुड स्ट्रीट क्या है। वुड स्ट्रीट है एक लंदन की गली। उस लंदन की गली के एक कोने में जब डे लाइट अपीयर्स कौन सा टाइम है? जो सुबह का समय होता है, भोर का समय होता है। यानी कि भोर मतलब जब सूरज ना निकला हो और दिन की रोशनी आने लगी हो, उसे हम डाउन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये भी चीज आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वुड स्ट्रीट के एक कोने में जब दिन निकल ही रहा था तो हैंग्स ए थर्स दैट सिंग्स अलाउड। एक थर्स जो है ये क्या है? ये है एक तरह की चिड़िया। ये चिड़िया है जो अपना गाना गाती है। कैसे गाती है? बहुत तेज तेज गाती है। इट हैज सung फॉर 3 years। और ये चिड़िया आज से नहीं गा रही है, ये चिड़िया 3 सालों से गा रही है। पुअर सुजन है पास्ड बाय द स्पॉट। जो पुअर सुजैन है, इसमें जो पुअर सुजैन विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें बताया है वो इस जगह से, स्पॉट का मतलब है इस जगह से वो गुजरती रही है पिछले 3 सालों से। और जब से वो यहां से गुजरती है तो वो इस चिड़िया के गाने को सुनती है। एंड हैज हर्ड, वो सुनती है इन द साइलेंस ऑफ मॉर्निंग द सॉन्ग ऑफ द बर्ड। इस सुबह की शांति में वो पुअर सुजैन जो है वो इस चिड़िया के गाने को सुनती है पिछले 3 सालों से। आई होप ये स्टैंजा आप लोगों को समझ में आया है। दूसरा स्टैंजा आप लोगों के सामने है। इट इज ए नोट ऑफ एन्चांट meant. What ails her? She sees a mountain ascending, a vision of trees, bright volumes of vapors through Lothbury glide, and a river flows on through.
द वेल ऑफ चीप साइड। यहां पर वो कहते हैं इट इज ए नोट। नोट होता है कोई भी तरह का गाना, स्वर की बात यहां पर की गई है। किसके स्वर की बात की गई है? थ्रस जो चिड़िया है उसके गाने की बात की है यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कि उसके जो स्वर हैं, उसका जो गाना है वो बड़ा ही एन्चांटमेंट करने वाला है, बड़ा ही आकर्षित करने वाला है। एक ऐसा गाना है जो हमें डिलाइट देता है, जो हमें खुशी देता है। व्हाट एल्स हर, एल्स कौन है यहां पर? यहां पर सुजैन के लिए हर यूज किया गया है और एल्स का मतलब होता है परेशानी देना। तो क्या चीज जो सुजैन है उसको परेशानी देती है? तो परेशानी क्या है वो हमें लास्ट स्टेंजा में इस पोएम के आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अभी विलियम वर्ड्सवर्थ हमें कहते हैं सी सीज, वो देखती है। कौन देखती है? पुअर सुजैन देखती है ए माउंटेन असेंडिंग। माउंटेन असेंडिंग्स को देखती है। असेंडिंग माउंटेन किस तरह के होते हैं? देखिए माउंटेन इस तरह से शुरू होते हैं, पहले छोटी श्रृंखला होगी, फिर बड़ी होगी, फिर इससे बड़ी होगी, फिर इससे बड़ी होगी। तो इस तरह के माउंटेन्स को ये पुअर सुजैन जो है देखती है। ए विजन ऑफ ट्रीज, ए विजन देखती है, एक दृश्य देखती है। किस चीज का? ट्रीज का। वो देखती है ब्राइट वॉल्यूम्स ऑफ वापोर्स थ्रू लोथबरी ग्लाइड। अब ये लोथबरी क्या है? ये है लंदन की एक स्ट्रीट, एक गली है लंदन की जहां से वास्प निकल रहा है, जहां से भाप निकल रही है। ऐसी ब्राइट भाप को कौन देख रही है? पुअर सुजैन देख रही है। एंड ए रिवर फ्लोज, और वो देख रही है किसे? एक नदी, बहती हुई नदी को। और वो कहां पर बह रही है? द डेल ऑफ चीप साइड। चीप साइड भी एक लंदन की गली है, वो इस गली से नदी बह रही है जिसे पुअर सुजैन जो है देख रही है। आई होप ये स्टैंजा भी आप लोगों के समझ में आया है। ये है इसका तीसरा स्टैंजा। ग्रीन पास्चर सी व्यू इन द मिडेस्ट ऑफ द डेल, डाउन विच सी ऑफन हैज ट्रिप्ड विद हर पेल, and a single small cottage, a nest like a dove, one only dwelling on earth that she loves। देखिए इस स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं ग्रीन पास्चर्स। ग्रीन का मतलब होता है हरे हरे, और पास्चर्स का मतलब होता है ऐसे मैदान जहां पर भेड़ बकरी जो हैं वो चरते हैं। सी व्यूज, वो देखती है इन द मिडेस्ट ऑफ द डेल। मिडेस्ट होता है बीच में और डेल होता है घाटी। वो ऐसे ऐसे पास्चर्स को, हरे हरे मैदानों को देखती है। कहां पर? घाटी के बीच में। डाउन विच सी ऑफन हैज ट्रिप्ड विद हर पेल, डाउन विच जिसके आसपास जाकर, जिसके नीचे जाकर वो अक्सर, ट्रिप का मतलब होता है जहां पर आपका आना जाना लगा रहे, जहां पर आप अक्सर जाते हो। विद हर पेल, पेल का मतलब है बाल्टी, वो अपनी बाल्टी के साथ हमेशा वहां पर जाती है। हो सकता है वो पानी भरने के लिए वहां पर जाती हो। एंड ए सिंगल स्मॉल कॉटेज, और वहां पर वो देखती है एक सिंगल स्मॉल कॉटेज को, एक छोटी सी झोंपड़ी को वो वहां पर देखती है। ए नेस्ट लाइक ए डॉब्स, जिस तरह से एक कबूतर का घोंसला होता है, वो जो कॉटेज है वो इस तरह से छोटी है और अच्छी है। प्रकृति के नजारे में वो जो कॉटेज है वो है। इसीलिए पुअर सुजन के लिए द ओनली ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब जो रहने लायक प्लेस है, तो इसीलिए पुअर सुजन के लिए ये जो प्लेस है, ये जो स्मॉल कॉटेज है, वो एक रहने लायक प्लेस है ऑन अर्थ, धरती पर, दैट शी लव्स, जिसे वो प्यार करती है, जिसमें वो रहना चाहेगी। तो इस स्टैंजा में हमें पता चलेगा कि पुअर सुजैन को क्या एल करता है, क्या परेशान करता है। सी लुक्स and her heart is in heaven, but they fade, the mist and the river, the hill and the shade, the stream will not flow and the hill will not rise, and the colors have all passed away from her eyes। देखिए यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं सी लुक्स, वह देखती है, एंड हर हार्ट इज इन हेवन, ऐसा महसूस वो करती है जैसे कि उसका हार्ट, जैसे कि उसका दिल कहां पर हो? हेवन में हो। वो बहुत ही खुश फील कर रही है। लेकिन अब हमें पता चलेगा कि उसको क्या एल करता है, क्या परेशान करता है। बट दे फेड, अचानक से जितनी भी चीजें वो देख रही है, जैसे कि रिवर है, मिस्ट है, हिल है, सीड है, वो सारी की सारी चीजें अचानक से क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। क्या क्या गायब हो जाती है? यहां पर पोएट बताते हैं द मिस्ट, वो मिस्ट गायब हो जाती है, एंड द रिवर, और वो जो रिवर देख रही थी वो भी गायब हो जाती है। द हिल, जो हिल उसने देखी थी वो भी गायब हो जाती है, और दो शेड जो वो देख रही थी वो भी गायब हो जाती है। द स्ट्रीम विल नॉट फ्लो, और जो नदी है, नदी की धारा है, वो भी अब नहीं बहेगी। एंड द हिल विल नॉट राइज, और वो ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं अब वो नहीं देख पाएगी। जो पर्वतों की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं थी, जो हिल्स की वो चेन थी, वो अब नहीं देख पाएगी।
एंड द कलर्स हैव ऑल पास्ड अवे फ्रॉम हर आई। देखिए सारे के सारे विजन, सारे के सारे कलर्स, जितने भी अच्छे नज़ारे वो देख रही थी वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुअर सुजैन देख रही है एक डे ड्रीम, एक रेवरी वो देख रही है, इसीलिए ये सारे नज़ारे गायब हो जाते हैं। आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।